जब वसुदेव जी गोकुल से भगवान को कारागार से लेकर मथुरा से लेकर गोकुल की ओर चले हैं, तो प्रथम मार्ग में यमुना मैया आई हैं और ऐसे ही स्वरूप में आई हैं। उन्होंने आकर पहले भगवान के चरण स्पर्श करे हैं और तब भगवान को निकलने के लिए रास्ता दिया है। वृंदावन वो पावन धरती जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, लेकिन आज जो यहाँ आपको नज़ारा हम दिखाने वाले हैं कि यमुना महारानी एक तरीके से कह सकते हैं कि लीलाएं यहाँ दिखा रही हैं। लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा था फिर कम हुआ, लेकिन आज एक बार फिर यमुना महारानी घाटों से लग चुकी हैं, घाटों के पास बह रही हैं। इस बारे में बात करते हैं केसी घाट पर यमुना महारानी मंदिर के जो सेवायत हैं उनसे। जी राधे राधे। राधे राधे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य सिद्धार्थ शुक्ला, श्री यमुना जी मंदिर गोस्वामी है हम। गोस्वामी जी, यमुना महारानी देखा जाए लगातार पानी ऊपर नीचे हो रहा है, अब स्थिति क्या है इस समय? आज बुधवार का दिन है, आज स्थिति क्या है वर्तमान में? भैया ऐसी स्थिति है कि जैसा कि अभी करीब 10 दिन पहले देखने को हमें मिला था, उसी प्रकार की अब स्थिति पुनः यहाँ केसी घाट पर उत्पन्न हो गई है। यमुना मैया का जल स्तर जो है वो परसों से पुनः बढ़ना शुरू हो गया और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं जो यहाँ घाट के ऊपर करीब करीब 1-1 फुट करीब पानी इस समय आ चुका है और आगे के समय में अलर्ट है, तो आगे के समय में और जल के बढ़ने की ही उम्मीद है। जिस तरीके से यमुना द्वापर युग में यहाँ घाटों से लगकर बहा करती थी, आज भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता भी है और कहीं लोगों में ये भी है कि लोग बाढ़ का रूप दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मूलतः आप माने तो ये बाढ़ का रूप नहीं है। बाढ़ का रूप इस कारण नहीं है कि ये जिन स्थानों पर यमुना मैया इस समय आ रही हैं, अगर आप हमारे वृंदावन के बुजुर्ग ब्रजवासियों से अगर इस बारे में पता करेंगे, तो मेरी भी जिनसे बात हुई तो उन लोगों ने यही बताया कि पहले के समय में इन घाटों के ऊपर ही पानी रहता था। जब पहले के समय में घाटों पर पानी रहता था, आप यहाँ केसी घाट से पूर्व में जाएंगे, चीर घाट पड़ता है, कालीदह पड़ता है, बिहार घाट पड़ता है, तो वो जो सारी जगह हैं उन जगहों को मलबा डाल कर यमुना जी को यमुना जी के रास्ते से दूर किया गया है और यमुना जी को यमुना जी के रास्ते से दूर करने के कारण ही आज ये यमुना जी का स्वरूप है जो हम इनके स्वरूप से छेड़छाड़ स्वयं कर रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ कष्ट हुआ है या ये जल भराव की समस्या हुई है, यमुना जी के जल के कारण उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पर कष्ट इस बात का है कि जानते बूझते जब ये बात बताती कि ये खादर की जगह है, यमुना जी के आने का स्थल है, यमुना जी अपने स्थान पर आकर विराजती हैं, 2 साल 5 साल में ज़रूर अपने स्थान पर आती हैं। इस तरीके से ये परिक्रमा मार्ग है केसी घाट का। इस समय जो आप देख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं गोस्वामी जी के यहाँ 1-1 1.5 फुट पानी है। तो जिस तरीके से यहाँ परिक्रमा जो लोग लगाते थे, पहले परिक्रमा करते थे फिर यमुना आचमन करते थे, लेकिन अब यमुना जी के बीच होकर परिक्रमा भी कर रहे हैं, तो यमुना जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो क्या देखो, ऐसा है, अब तो एक तरीके से मानो जो हम ब्रजवासियों के मन की बात है वो तो ये है कि यमुना मैया इस समय अपने पूर्ण उल्लास में है, पूर्ण आनंद में है, पूर्ण उमंग में है, क्योंकि ये जो मास चल रहा है श्रावण का मास है, साथ में पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। तो पुरुषोत्तम मास स्वयं में एक अहम भूमिका निभाने वाला मास है जो प्रत्येक बार में 3 वर्ष बाद आता है, जो दान पुण्य और भक्ति भजन का समय रहता है। तो यमुना मैया का आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं, मानो कि भाद्रपद मास में जब भगवान का अवतार होगा, तो पूर्व में भी जब भगवान ने अवतार लिया है तो प्रथम भगवान के जो चरण स्पर्श करे हैं वो यमुना महारानी ने करे हैं। जब वसुदेव जी गोकुल से भगवान को कारागार से लेकर मथुरा से लेकर गोकुल की ओर चले हैं, तो प्रथम मार्ग में यमुना मैया आई हैं और ऐसे ही स्वरूप में आई हैं। उन्होंने आकर पहले भगवान के चरण स्पर्श करे हैं और तब भगवान को निकलने के लिए रास्ता दिया है। तो मानो आज भी ये वही स्थिति है, काली घटाएं, बारिश का वर्षण और वृंदावन का ये हर्षोल्लास का आनंद। परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या परिक्रमा बाधित कर दी गई है? क्या स्थिति है? परिक्रमा इस समय जो चीर घाट से यहाँ केसी घाट आने का लिंक रोड है, पहली बात तो यह है वो पहले से ही जर्जर है, तो परिक्रमा प्रशासन की तरफ से भी बाधित है और बाधित ही रखनी चाहिए। लोगों से भी यही अपील है कि कोई भी खतरा मोड़ नहीं ले हैं, क्योंकि बीच में जो मार्ग है वो थोड़ा ध्वस्त है, तो कहीं से भी मट्टी सरक कर कहीं भी दुर्घटना होना सहज में संभव है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन यही है कि कोई भी इस तरीके का मतलब उस रास्ते को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आगामी समय में जल का स्तर और बढ़ने वाला है और कुछ समय में प्रशासन के द्वारा भी
इस केसी घाट की एंट्री भी बंद कर दी जाएगी, जैसे अभी पूर्व में की गई थी। राधे राधे। एक बार जो यमुना महारानी का जो विराट स्वरूप के दर्शन है मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से कराना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इधर मेरे बाजू में देख सकते हैं, ये केसी घाट का नज़ारा है। यहाँ देखिए कितने दर्शनार्थी हैं जो यमुना महारानी के अलौकिक दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप वहाँ तक देख सकते हैं यमुना महारानी के विराट स्वरूप हैं। यहाँ पौराणिक कथाओं में यहाँ देखिए ये दर्शनार्थी भी हैं जो राधे 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 कर रहे हैं, सब राधे राधे। यमुना महारानी का जो प्राचीन स्वरूप था वो यही था। और आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे दोनों तरफ, इधर भी देखेंगे आप, यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र आएगी आज माँ यमुना का ही जो स्वरूप है वही आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ यमुना महारानी की नित्य जो आरती हुआ करती थी वो अब फ़िलहाल आरती ऊपर हो रही है नीचे की बजाय, जो शाम को होती है, शाम का समय है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं एक घाट का जो सुंदर मन भावन दृश्य है। यहाँ दर्शनार्थी आप देख सकते हैं, यहाँ दर्शनार्थी हैं। और ये जो केसी घाट है इसका पौराणिक कथाओं में भी वर्णन है। केसी घाट से हमने यहाँ से शुरू कर दिया है सफ़र और यहाँ से अब हम धीरे धीरे चीर घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चीर घाट पर चलेंगे, फिर उसके बाद में आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे।